हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लासेस। माई सेल्फ रविकांत शर्मा। और अपन ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे, उसके अपना मिरर जो कंप्लीट हो गया था, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, जो रिफ्लेक्शन के लॉज से थे वो अपन ने देख लिए। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक आपका, वो आपका लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन लीनियर मैग्निफिकेशन रिप्रेजेंट किससे करेंगे? स्मॉल एम से। लीनियर जो मैग्निफिकेशन होगा उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल एम से। अब लीनियर मैग्निफिकेशन होता क्या है वो देखो। यदि कोई भी अपन मिरर काम में ले रहे हैं या फिर लेंस काम में ले रहे हैं, दोनों के लिए लीनियर मैग्निफिकेशन स्मॉल एम काम में लेंगे। होता क्या है, यदि कोई भी मिरर या फिर लेंस है, उसमें एक तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, सेकंड क्या होता है, इमेज होता है। तो इमेज की हाइट एंड ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशियो है उसे क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन बोलते हैं। यानी मैग्निफिकेशन हो जाएगा क्या? इमेज, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ इमेज को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आई से रिप्रेजेंट कर दूंगा। अपॉन में क्या जाएगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी जो स्मॉल एम की जो वैल्यू है वो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की रेशियो के इक्वल होगा। ऐसे ही यदि डिस्टेंस की फॉर्म में देखें, डिस्टेंस की फॉर्म में यदि मैग्निफिकेशन को कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? डिस्टेंस ऑफ इमेज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल किससे रिप्रेजेंट करता है? कोई भी यदि इमेज है उसकी पोल से जो डिस्टेंस है वो किससे रिप्रेजेंट करता है? v से। अपॉन डिनोमिनेटर में जो है वो क्या आ जाएगा? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ऑब्जेक्ट की पोल से जो डिस्टेंस है उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? u से। यानी स्मॉल m का जो मैग्निफिकेशन है वो एक और फॉर्मूला क्या आ गया? v अपॉन में u। मैग्निफिकेशन लीनियर मैग्निफिकेशन बोल दो चाहे मैग्निफिकेशन बोल दो, इसमें मैग्निफिकेशन क्या होता है? इसमें मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों का जो रेशियो उसे क्या बोलेंगे? मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर या मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस बोलेंगे। ऐसे ही डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल या फिर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। एक चीज ध्यान रखना, फॉर फॉर रियल इमेज फॉर रियल इमेज के लिए जो मैग्निफिकेशन होता है वो हमेशा कैसा होता है? नेगेटिव होता है। कैसा होता है? नेगेटिव। जैसे कोई भी रियल इमेज बन रही है उसके लिए स्मॉल एम की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। और जो वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज के लिए स्मॉल एम की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। फॉर वर्चुअल इमेज वर्चुअल इमेज वर्चुअल इमेज के लिए जो स्मॉल एम है, लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी। क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ठीक है, आ गया समझ में? कोई भी यदि रियल इमेज है तो उसके लिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव होगी, वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट टॉपिक आपका, तो आगे समझना। मैग्निफिकेशन क्या होता है? द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। और डिस्टेंस की फॉर्म में यदि है तो डिस्टेंस के फॉर्म में क्या करेंगे? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन या फिर लीनियर मैग्निफिकेशन। लेंस और मिरर दोनों के लिए ये फॉर्मूला काम में लेना है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब कितने टाइम्स बड़ा है, मैग्निफिकेशन मतलब इंक्रीज होना, मैं कितना मैग्निफिकेट हुआ वो अपन कैलकुलेट करेंगे स्मॉल एम से। ये फॉर्मूला दोनों ध्यान रखना। ठीक है, अब जो मेरा फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था उससे रिलेटेड 2-3 न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, एग्जांपल्स करते हैं उससे रिलेटेड। जो मेरा फॉर्मूला अपन ने देखा था उससे रिलेटेड एग्जांपल्स करते हैं। क्या दे रखा है? एक कॉनकेव मिरर दे रखा है। कॉनकेव मिरर है कॉनकेव मिरर है
उसमें बोला कि जो इमेज बन रही है, इमेज की पोल से जो डिस्टेंस है, इमेज की पोल से जो डिस्टेंस दे रखी है वो दे रखी है, v की वैल्यू दे रखी है 100 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 100 सेंटीमीटर। और जो फोकल लेंथ है स्मॉल f की वैल्यू दे रखी है 98 सेंटीमीटर। तो मैंने सही लिखा है स्मॉल v एंड स्मॉल f। स्मॉल v क्या होता है? कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर की शेप ये होती है। कॉनकेव मिरर में इमेज जो बनती है वो क्या बनती है? रियल बनती है, यानी इसी के सामने बनेगी। यदि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो इसकी जो इमेज है यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। तो इसकी इमेज जो क्या बनती है? रियल बनती है। बट यहाँ पे इसका कैसे लेता है? नेगेटिव में लेंगे। इमेज कैसे होगी? नेगेटिव। और फोकल लेंथ भी कैसे होगी? नेगेटिव होगी। तब अपन को पूछा है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोल से डिस्टेंस यानी u की वैल्यू पूछी है। तो v दे रखा है, f दे रखा है, u कैलकुलेट करना है। मिरर फॉर्मूला फ्रॉम मिरर फॉर्मूला यदि यहाँ पे लगा दे, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला यदि यहाँ पे लगाए तो क्या होगा? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू कितना? 1/f। ये था अपने पास। जो वैल्यूज दे रखी है क्वेश्चन में वो राइट कर दो यहाँ पे। v की वैल्यू कितनी दे रखी है? -100। u की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। f की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? -98। तो यहाँ पे u की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उसको तो इसी साइड में रखा। ये -1/100 उस साइड में आके +1/100 माइनस का कितना है? 98। तो इसको जब सोल्व करें 1 में u इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम कितना होगा? 9800। कितना हो जाएगा? 9800। 100 का इसमें डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा? 98 होगा। फिर 98 का इसमें डिवाइड देंगे तो कितना होगा? माइनस का कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। यानी कितना होगा? 1/u जो है वो कितना आ रहा है? 98 में से 100 माइनस करना है। 100 में 98 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। बट यहाँ पे देखो स्मॉल में से लार्ज माइनस कर, लार्ज क्या है? कौन सा साइन है? माइनस। तो आंसर में कौन सा साइन आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा? 9800। यानी जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी? 1/u इज इक्वल टू, रेसिप्रोकल करते हैं, u की वैल्यू कैलकुलेट करनी है अपन को। तो इधर डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में लेके गए, u/1 होगा तो u ही रहेगा। 9800 9800 2 का डिवाइड देना विथ माइनस साइन। यानी जो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है पोल से वो कितने आ जाएगी? 98 में 2 का डिवाइड दे दो, 49 2 जा कितना होता है? 98। तो कितना हो जाएगा? 4900। ठीक है, -4900। ये सभी सेंटीमीटर में, तो ये भी क्या होगा? सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये कितना हो जाएगा? 4900 सेंटीमीटर में हो जाएगा। देन नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ये डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यूज ही पुट करनी थी तो वैल्यूज पुट करके सोल्व किया अपन ने। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट न्यूमेरिकल इसे देखें। अब ये तो था किसके लिए? कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर के लिए। ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर का एक एग्जांपल है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो फोकल लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है? कॉन्वेक्स मिरर के लिए कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो फोकल लेंथ बोली है वो 20 सेंटीमीटर बोली है, 20 सेंटीमीटर। और जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ वो रखा हुआ 10 सेंटीमीटर पे। कहां पे रखा हुआ है? 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। किसके लिए? कॉन्वेक्स मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर में जो ऑब्जेक्ट है वो 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है और फोकल लेंथ उसकी 20 सेंटीमीटर है। और कॉन्वेक्स मिरर यदि बनाए तो कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनता है? ये वाला बनेगा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? बीच वाला जो पार्ट हो तो वो थिक यानी मोटा होगा और साइड वाले जो कॉर्नर्स हो वो क्या होंगे? थिक होंगे, सॉरी थिन होंगे, पतले होंगे। तो इसमें जब इसमें इमेज जो बनेगी वो वैल्यू कैलकुलेट करनी है, v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे देखो जब भी ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो इस डायरेक्शन में रखता है, यानी u की तो वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? माइनस की। और जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है? प्लस की होती है। वो फॉर्मूला लगा दो तो वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? जैसे फॉर्मूला क्या है? मिरर फॉर्मूला यदि लिखे है, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, मेरा फॉर्मूला कितना होता है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1 में f। वैल्यूज रख दो। 1/v, v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है,
यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस का 10 है, ध्यान रखो माइनस साइन लगा रखा है, माइनस इज इक्वल टू 1/में एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है, कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है। पॉजिटिव क्यों होती है, क्योंकि इस डायरेक्शन में ले रहे हैं अपन, फोकल लेंथ क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी, तो ये अपोजिट मतलब उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन रेज जा रही है उसी डायरेक्शन में फोकल लेंथ है। तो हमेशा ध्यान रखना जो इंसिडेंट रे उसकी डायरेक्शन जो वैल्यूज हो तो हमेशा पॉजिटिव होंगी, और जो इंसिडेंट रेज के आप पॉजिटिव मेजर करते हैं उसे क्या बोलते हैं, मतलब वो वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो यहाँ पे फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव मेजर करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। ठीक है, तो 1/v यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा, -1/10, ये माइनस का उस साइड जाके प्लस का, यानी 1/20 प्लस का कितना हो जाएगा 1/10। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 20 आ जाएगा, एलसीएम दोनों का एलसीएम ले यदि दोनों का तो कितना आ जाएगा 20 है, 10 का एलसीएम कितना होगा 20 होगा, 20 का 20 में डिवाइड 1, फिर 10 का 20 में डिवाइड 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2, तो कितना हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू कितना होगा 20/3, यानी इसका जब सॉरी 3/20 होगा, 3/20 आ रहा है, तो इसको रेसिप्रोकल यदि करेंगे तो कितना हो जाएगा v इज इक्वल टू 2/3, दोनों साइड में रेसिप्रोकल किया 1/v है, उसको v/1 बना दिया, और जो 3/20 था उसको क्या बना दिया 20/3, तो यानी जो इमेज है वो कहां पे रखी है 3 6 18, तो रिमाइंडर अगेन बनेगा तो 3 6 18 6.6 सेंटीमीटर पे क्या बनेगा इमेज बनेगा। अब यहाँ पे ये देखो क्या है पॉजिटिव दे रखा है, पॉजिटिव दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि जो इमेज है वो क्या बनेगी इसी डायरेक्शन में ऊपर, मतलब इमेज जो है लास्ट बनेगी, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो कौन सी इमेज बनेगी, मैंने बताया था m इज इक्वल टू क्या होता है v/u। ठीक है, तो यहाँ पे वर्चुअल इमेज बन जाएगी, इससे जो कॉन्वेक्स मिरर है उससे हमेशा कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है, ध्यान रखना। तो यदि यहाँ पे जो v की वैल्यू कितना है 6.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ओके वास्ट ओके, नेक्स्ट देखो अब इमेज बनानी है अपन को, जो कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर उनके द्वारा जो इमेजेस बनेंगी, यदि ऑब्जेक्ट कहाँ, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट जहां पे रखा उसी के अकॉर्डिंग क्या बनती है इमेज बनती है। तो अब अपन को इमेज बनाने पहले कॉनकेव मिरर की बनाएंगे, कॉनकेव मिरर के बाद में किसके बनाएंगे कॉन्वेक्स मिरर की बनाएंगे। पहले देखो इसमें कॉनकेव मिरर की यदि देखें, इमेज मेड फ्रॉम कॉनकेव मिरर, फ्रॉम कॉनकेव मिरर। देखो इसमें यहाँ पे पहले तो ऐसा नंबर लिख दूं, ये तो ऐसा नंबर यानी जो कितने अपन एस्टिमेट करेंगे वो, फिर ऑब्जेक्ट कहाँ पे पहले तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है वो इस कॉलम में रख देंगे। फिर इसकी यदि रे डायग्राम बने, पहले रे डायग्राम बना देंगे इसमें, यहाँ पे रे डायग्राम बनाने के बाद में इमेज कहाँ पे बनेगी वो इसमें शो कर देंगे, और इमेज की जो नेचर है वो यहाँ पे शो कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट देखो इसमें फर्स्ट कहाँ पे रखा है, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, यदि इन्फिनिट पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कहाँ पे रखा हुआ है इन्फिनिट पे, यदि कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसके लिए इमेज कहाँ पे बनेगी, उसके लिए पहले क्या बनाना पड़ेगा रे डायग्राम। रे डायग्राम कौन सा मिरर काम में ले रहे हैं, कॉनकेव मिरर काम में ले रहे हैं, कौन सा मिरर काम में ले रहे हैं कॉनकेव मिरर काम में ले रहे हैं। कॉनकेव मिरर यहाँ पे जब काम में लेंगे तो कॉनकेव मिरर रियल शेप होगी उसकी। ठीक है, अब कॉनकेव मिरर का बना दिया तो इसमें जो जो एलिमेंट्स हैं वो राइट यदि करें तो जो भी मिरर होता है उसका मिड पॉइंट क्या बोलते हैं, उसको पोल बोलेंगे। देन यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे यदि ले रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर तो उसका फोकल पॉइंट कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे फोकल पॉइंट स्मॉल एफ यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे क्या बोला है, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिट पे रखा हुआ है तो अपन को इमेज देखनी, इमेज कहाँ पे बनेगी
तो अपन ने रे डायग्राम, रे के से रिलेटेड लॉज देखे थे, रूल्स देखे थे रे से इमेज बनाने के। सबसे पहले क्या है, यदि कोई अब ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिट पे रखा हो, अपन को पता नहीं कहां पे है, इन्फिनिट पे है, इन्फिनिट यानी जो रे आएगी वो कहां से आएगी, इन्फिनिट से आएगी। इन्फिनिट से आने के बाद में क्या होगा, इन्फिनिट से आ रही है, इंसिडेंट हो रही है किस पे, मिरर पे इंसिडेंट हो रही है। तो यदि कोई रे, फर्स्ट लो यदि लगाएं, यदि कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर पे जब इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होती है, वो फोकल पॉइंट से होकर पास होती है, फोकल पॉइंट से होकर पास होगी। सेकंड इसमें, सेकंड इन्फिनिट से यदि कोई रे आ रही है, इन्फिनिट से कोई रे है, वो फोकल पॉइंट से होकर जा रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, फिर इसमें नहीं बनेगा क्योंकि इन्फिनिट से अपन को पता नहीं कि रे कहां से आएगी। तो इसका कोई बस फर्स्ट एक लो से ही अपन को क्या बन जाएगा, इसमें जो इमेज है वो गेन हो जाएगा। अब इमेज यहाँ पे गेन हो रही है, इमेज कहाँ पे गेन होगी, यहाँ इस वाले पॉइंट पे गेन हो रही है, इमेज पॉइंट फॉर्म में गेन हो रही है, यानी जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, फोकल पॉइंट पे बनेगी। कहाँ पे बनेगी, फोकल पॉइंट, एट फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट का मतलब क्या है, कहाँ पे बनेगी, स्मॉल एफ पे। और इसके नेचर कैसे बन रही है, पहली तो रियल है और वेरी स्मॉल यानी पॉइंट फॉर्म में है, वेरी स्मॉल, साइज इसकी क्या है, वेरी स्मॉल है, पॉइंट फॉर्म, पॉइंट। तो ध्यान रखना जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिट पे है, यदि कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिट पे है तो रेस कहां से आएंगे, इन्फिनिट से आएंगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होंगी, फोकल पॉइंट से पास होंगी। तो यानी इमेज कहां पे बनेगी, फोकल पॉइंट पे। कैसा बन रहा है, रियल बनेगा, और ये ऑब्जेक्ट के कंपेयर में वो क्या बन रहा है, पॉइंट फॉर्म में बन रहा है, यानी वेरी स्मॉल बन रहा है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भी इसी मतलब एक ही इसी से बना देंगे, ठीक है। ये सेकंड जो है, सेकंड जो अपन ले इसको ऐसे, डायग्राम तो एक रहेगा, फोकल पॉइंट, ओके ऐसे कर दिया डायग्राम, इसी से डायग्राम सभी से बना देंगे। तो यदि ऑब्जेक्ट जो हो कहां पे ले लें, बिटवीन इन्फिनिट एंड फोकल पॉइंट, इन्फिनिट एंड फोकल पॉइंट स्मॉल एफ, यानी यदि ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिट एंड फोकल पॉइंट के बीच में है, इन्फिनिट एंड फोकल पॉइंट के बीच में, मतलब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ले लेता है, ये ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने, तो फर्स्ट लॉ तो वही लगेगा कि यदि कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकल पॉइंट से होकर पास हो जाएगी। अब यहाँ पे सेकंड लॉ भी लगा सकते हैं और थर्ड लॉ भी लगा सकते हैं। सेकंड लॉ क्या था, यदि कोई रे फोकल पॉइंट से होकर जाती है, इंसिडेंट हो रही है किस पे, मिरर पे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, यहाँ पे ऐसे। और थर्ड लॉ भी ये लगा, थर्ड लॉ कौन सा था कि थर्ड लॉ में इसमें बहुत ज्यादा हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा, तो इसको टू रेस से कर देता है। तो देखो यहाँ पे ये दोनों जो रेस है जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है वहां पे क्या बनेगी, इसकी इमेज बनेगी, इमेज क्या बनेगी, ये वाली बन जाएगी। ये PQ यदि ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज यहाँ पे बन रही है P डैश Q डैश पे, तो कहां पे बन रही है, फोकल पॉइंट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, बिटवीन F एंड C, डायरेक्ट लिख दूं, फोकल पॉइंट F एंड C के बीच में बन रही है। इमेज जो बनेगी वो कैसे बनेगी, फोकल पॉइंट F एंड C के कंपेयर में। अब नेचर देखनी है, नेचर पहली तो क्या होगी, इसमें रियल है, सेकंड देखो उसमें इसकी साइज इतनी है और इसकी साइज, ये वाली साइज इतनी है और ये साइज इतनी है, यानी ये वाली साइज जो इसके कंपेयर में क्या स्मॉल है, तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। और थर्ड जो यदि इसके नेचर देखें, ये ऑब्जेक्ट तो क्या था, सीधा था, बट इमेज क्या बन रही, उल्टी बन रही, उल्टी का मतलब इन्वर्टेड। कैसे बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, कैसे बनेगी, इन्वर्टेड बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अपन, नेक्स्ट यदि बनाए तो अब दूसरा डायग्राम बना लेंगे, तो इसको रहने देते हैं फिर। नेक्स्ट यदि बनाए, नेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट कहां पे रखे हैं, अपन ने पहले इन्फिनिट पे रखा था, फिर सेकंड इन्फिनिट एंड फोकल पॉइंट के बीच में रखा था, इन्फिनिट एंड फोकल पॉइंट नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा यहाँ पे, यानी सी एंड इन्फिनिट के बीच में रखा है, जो ऑब्जेक्ट सी एंड इन्फिनिट के बीच में रखा है, तब इमेज कहां बन रही है, फोकल पॉइंट एंड सेंटर के बीच में, रियल स्मॉल एंड इन्वर्टेड बन रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यदि ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे साइड में लेके आ रहे हैं ना,
अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेकंड केस में तो कहाँ पे था, इन्फिनिट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अब कहाँ पे लेके आया जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेके जाए, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी पॉइंट सी पे। तो इसके लिए जब डायग्राम बनाएंगे, इसका पोल पॉइंट ये पी है, फोकल पॉइंट यहां पे ले ले, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे ले ले। ऑब्जेक्ट कहां पे रखना है अपन को, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पे रखना है। तो वो लो यदि लगाए इसमें, लो यदि लगाए, फर्स्ट लो तो क्या था, यदि कोई रे ऑब्जेक्ट से आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऑब्जेक्ट से आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होके जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकल पॉइंट से होके जाएगी। सेकंड लो यदि देखिए, यदि कोई रे फोकल पॉइंट से पास हो रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसका क्या हो जाएगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, इमेज जो बन रहा है वो कहां पे बन रही है, जहां ऑब्जेक्ट था वहीं पे क्या बन रही है, इमेज बन रही है। तो यहाँ पे इमेज जो बन जाएगी वो कहां पे बन रही है, एट पॉइंट, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर यानी पॉइंट सी पे बनेगी। तो ध्यान रखना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो उसकी इमेज भी कहां पे बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। कैसे बनेगी, रियल बन रही है, रियल ही तो है, मिरर के पीछे नहीं बन रही, मिरर के सामने बन रही है, तो कैसे रियल है और इक्वल है। जितना साइज ऑब्जेक्ट का उतने साइज क्या है, इमेज के, तो इक्वल हो गया। और थर्ड जो प्रॉपर्टी देखिए, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड मतलब यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब यदि यहाँ पे लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू कैलकुलेट करें, यहाँ पे तीनों में ही जो है, जो इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट की कंपेयर में, यहाँ दोनों में, इन दोनों में तो क्या हो रहा था, इमेज जो है ऑब्जेक्ट की कंपेयर में क्या हो रहा था, स्मॉल हो रहा था। यानी स्मॉल एम की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वी आई अपॉन ओ यदि होता है ना, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, इमेज अपॉन में ऑब्जेक्ट होता है। इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की कंपेयर में क्या है, इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की कंपेयर में क्या है, स्मॉल है, स्मॉल है। उसका जिस समय स्मॉल एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होगी। स्मॉल एम की वैल्यू यहाँ पे बहुत ज्यादा कम है और स्मॉल की वैल्यू यहाँ पे 1 से कम है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट दोनों क्या है, सेम है। तो इस कंडीशन में स्मॉल एम जो है, यानी स्मॉल एम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये तीनों ध्यान रखना। जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिट पे रखा हुआ है तब तो इमेज फोकल पॉइंट में बनेगी। कैसे बनेगी, रियल, वेरी स्मॉल एंड पॉइंट फॉर्म में बनेगी। और मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या बनेगा, 1 की कंपेयर में बहुत ज्यादा स्मॉल बनेगा। सेकंड जो है, यदि कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हुआ है, यदि कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हुआ है, तो इमेज जो फोकल पॉइंट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी। कैसे बनेगी, रियल बनेगी, स्मॉल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। स्मॉल एम की वैल्यू 1 से कम होगी। अब यदि कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा हुआ है, सी पे रखा हुआ है, तो इमेज कहां पे बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। कैसे बनेगी, रियल बनेगी, क्योंकि जो मिरर है उसके सामने बन रही है। इक्वल बनेगी, ऑब्जेक्ट के इक्वल आ रही है, जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की उतनी हाइट क्या है, इमेज की है। इन्वर्टेड, उल्टी बनेगी, ऑब्जेक्ट की कंपेयर में क्या है, उल्टी बन रही है, नीचे की साइड में बन रही है। तो स्मॉल एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 होगी। और कैसे देखो इसमें, अपन ने 3 सिचुएशन तो देख ली, उसके आगे देखते हैं। फोर्थ नंबर जो सिचुएशन है वो क्या हो जाएगी, फोर्थ नंबर जो सिचुएशन है वो क्या हो जाएगी। अपन कहां तक लेके आ गए थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक लेके आ गए थे ऑब्जेक्ट को। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे लेके जाएंगे, यानी बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड एफ, यानी फोकल पॉइंट एफ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में यदि कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कॉनकेव मिरर का, तो उसके लिए इमेज कैसे बनेगी। ये क्या है, कॉनकेव मिरर है, इसका पोल पॉइंट ये है, प्रिंसिपल एक्सिस ये होगी। देन इस पे जो फोकल पॉइंट है वो तो यहाँ पे हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे मान लेते हैं, तो इसका
इसमें पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे मान लेते हैं, तो फोकल पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोला है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल पॉइंट के बीच में रखा हुआ है। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो एक ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल पॉइंट के बीच में रखा हुआ है। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, अब लॉज यदि लगाए, फर्स्ट लॉ तो क्या था कि रे के लिए जो लॉज थे उसको यदि अप्लाई करवाएं, तो यहाँ पे क्या है, कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के जब पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होकर जाती है, फोकल पॉइंट से होकर जाएगी। कहां से होकर जाएगी, फोकल पॉइंट से होकर जाएगी, ठीक है। देन सेकेंड लॉ यदि लगाए, तो सेकेंड लॉ में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेकेंड लॉ यदि लगा रहे हैं तो सेकेंड लॉ में क्या था, यदि कोई रे फोकल पॉइंट से होकर जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो जो इमेज बन रही है वो कहां पे बनेगी, थोड़ा इसमें ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड में रहेगा, तो इमेज जो बनेगी वो कहां पे बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिट के बीच में बनेगी, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड एफ के बीच में बनेगी, ठीक है। अब सी एंड एफ के बीच में यदि बन रही है तो कैसी, रियल है, कैसी है, रियल है, सेकंड रियल है। उसके बाद में साइज यदि देखें ऑब्जेक्ट की कंपेयर में क्या बनेगी, लार्ज बनेगी, कैसी बनेगी, लार्ज बनेगी इमेज की हाइट जो है ऑब्जेक्ट की कंपेयर में। फिर थर्ड जो प्रॉपर्टी होगी, थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी देख रहे थे अपन, इन्वर्टेड, यानी उल्टी बन रही है ना ऑब्जेक्ट, इन्वर्टेड, यानी यदि कोई भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल पॉइंट के बीच में है तो इमेज जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिट के बीच में, फोकल पॉइंट के बीच में नहीं, इन्फिनिट के बीच में इमेज उसकी बनेगी, कैसे बनेगी, रियल बनेगी, लार्ज बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। नेक्स्ट देखें अपन, नेक्स्ट क्या कर दे, एट फोकल पॉइंट पी, सॉरी एफ, एट एफ, यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पे रख दें, फोकल पॉइंट पोल हो गए, देन फोकल पॉइंट यदि यहाँ पे मान ले एफ, इसका यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले क्या ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, फोकल पॉइंट पे रखा हुआ है, फोकल पॉइंट पे मैंने रख दिया ये ऑब्जेक्ट। तो इसमें लॉज यदि लगाएंगे तो क्या होगा, क्या लगेगा इसमें कि फर्स्ट लॉ यदि लगाए, फर्स्ट रूल यदि लगाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट से जो रे आएगी पैरेलल, जो एक्सिस से पैरेलल जो रे आएगी किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस की जो पैरेलल रे आती है आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होके जाती है, फोकल पॉइंट से होके जाएगी। इसका तो कुछ मतलब ही नहीं, फोकल पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसी से होके जा रही है। और सेकेंड लॉ अपन लगा नहीं सकते, सेकेंड लॉ क्या था, फोकल पॉइंट वाला। तो इसमें क्या करेंगे अपन, इमेज कैसी बनेगी, आगे तो बन नहीं सकती इस सिचुएशन में, आगे बन नहीं सकती, और आगे भी यदि देखें तो कैसे बनेगी, थर्ड लॉ यदि लगा दे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से यदि रे को पास करवाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से यदि पास करवाए तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो कहां पे मीट ही नहीं हो रही, इसमें जो इमेज देख रहे हो कहीं पे मीट ही नहीं हो रही, यानी ये इन्फिनिट पे जाके मीट होगी, यानी जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी, एट इन्फिनिट, कहां पे बनेगी, इन्फिनिट बनेगी। और कैसे बनेगी, रियल बनेगी, है तो मिरर के सामने, तो रियल इमेज बनेगी, जो नेचर है इमेज की वो कैसे होगी, रियल होगी। और सेकंड क्या है, साइज की बात करें तो यहाँ पे साइज जो होगा वो वेरी लार्ज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वेरी लार्ज होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो इतना है और इमेज जो है वो बहुत ही ज्यादा इन्फिनिट पे जाके इमेज बन रही है, तो इसका मतलब क्या है वो ऑब्जेक्ट की कंपेयर में बहुत ही ज्यादा लार्ज है। और थर्ड इन्वर्टेड है, थर्ड क्या है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड इन्वर्टेड। अब स्मॉल एम की वैल्यू देखें, स्मॉल एम यहाँ पे इमेज की जो हाइट है ऑब्जेक्ट की हाइट में लार्ज है, तो लार्ज है तो इसका मतलब क्या, स्मॉल एम की वैल्यू क्या होगी, 1 से क्या होगी, लार्ज होगी यहाँ पे, और यहाँ पे स्मॉल एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेरी लार्ज हो जाएगी उनके कंपेयर में, ठीक है। ये हो गए 5। एक और देखो लास्ट जो है, ऑब्जेक्ट को अपन फोकल पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ले, तब इमेज कहां पे बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिट के बीच में। फिर फिफ्थ में क्या किया, ऑब्जेक्ट को फोकल पॉइंट पे रखा है तो इमेज कहां पे बनेगी, इन्फिनिट पे बनेगी, कैसे बनेगी, रियल, वेरी लार्ज, इन्वर्टेड बनेगी, ओके।
देन नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या करते हैं अपन, नेक्स्ट यदि देखें 6 नंबर जो है लास्ट है इसका, लास्ट क्या करना है, फोकल पॉइंट तक ऑब्जेक्ट को लेके आ गए थे। अब जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे है, बिटवीन फोकल पॉइंट एफ एंड पोल पी। यदि ऑब्जेक्ट हो कहां पे हो, फोकल पॉइंट एफ और पॉइंट पी के बीच में, तब क्या सिचुएशन बनेगी, यानी इमेज कहां पे बनेगी वो देखना है। तो इस साइड में थोड़ा ऐसे बना लेते हैं कि इमेज जो है इसके पीछे की साइड बनेगी, ठीक है। ये वाला हो गया, इसमें पोल पॉइंट ये हो गया, देन इसका फोकल पॉइंट ये है एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है। अब इस पे ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, फोकल पॉइंट एंड पोल के बीच में, तो इसके बीच में मतलब यहां पे रखा हुआ है, ठीक है। अब यदि कोई ऐसे करते हैं अपन, इसको पॉइंट पी ले लेते हैं, पॉइंट पी मतलब एफ ले लेते हैं क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे काम में नहीं आएगा, तो एफ ले लेते हैं। यहाँ पे फोकल पॉइंट ये है इसका, तो ऑब्जेक्ट कहां पे रखा, पोल एंड फोकल पॉइंट एफ के बीच में, तो यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे रखा हुआ है। तो अब इसमें क्या होगा, यदि कोई रे ऑब्जेक्ट से आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी, कहां से जाएगी, फोकल पॉइंट से होकर जाएगी। सेकंड एक ही लो से हो सकता है, सेकंड वो वाला लगा दें, यदि पोल पे कोई रे इंसिडेंट हो रही है, यदि पोल पे कोई रे इंसिडेंट हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन नहीं होगा। बट ये रेज आगे तो कहीं भी मिल नहीं रही, पीछे की साइड में मिलेंगी, पीछे की साइड में इन दोनों को मीट करवाए तो यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। इमेज कहां पे बनेगी इसकी, इमेज जो है वो कहां पे बन जाएगी, इसके पीछे, किसके पीछे, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ओके। और कैसी बन रही है, अब बिहाइंड द मिरर तो कैसे बनेगी, रियल तो बनेगी नहीं, कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। साइज जो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में वेरी लार्ज है, वेरी लार्ज है। और जो इमेज बन रही है, ऊपर जो 5 केसेस जो अपन ने देखे थे उसमें इमेज क्या बन रही थी, उल्टी बन रही थी, बट यहाँ पे इमेज कैसी बन रही है, सीधी बन रही है, एकदम स्ट्रेट, जैसे जिस साइड ऑब्जेक्ट दे रखा है उसी साइड में इमेज बन रही है, यानी सीधी बन रही है, यानी सीधी का मतलब प्लेन, प्लेन स्ट्रेट बन रही है, रियल वर्चुअल स्टेट सीधी बन रही है, ठीक है। स्मॉल m की वैल्यू जो है यहाँ पे 1 से क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा लार्ज हो जाएगी। तो ये सिचुएशन थी, 6 सिचुएशन देख ली किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। अब देखो कॉन्वेक्स मिरर के लिए जब सिचुएशन देखेंगे, यहाँ पे क्या कर देता है, 4 कॉन्वेक्स मिरर, 4 कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में अपन को पता है कि जो इमेज बनती है वो कैसे बनती है, वर्चुअल बनती है, ध्यान रखना। तो हम इमेज जब वर्चुअल बनती है, तो यदि कोई ऑब्जेक्ट है कहां पे रखा हुआ है, इन्फिनिट एंड फोकल पॉइंट पे यदि रखा हुआ है, ये पहले इन्फिनिट ले लें, इन्फिनिट पे यदि कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वो सेम बनेगा। यदि इन्फिनिट पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इन्फिनिट पे यदि कोई ऑब्जेक्ट है, तो पहले डायग्राम, रे डायग्राम यदि बनाए, तो रे डायग्राम यदि बनेगा इसका ऐसा बनेगा। कॉन्वेक्स मिरर यही होता है, ठीक है। पोल पॉइंट, फोकल पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन्फिनिट पे बना हुआ है, तो इन्फिनिट पे यदि बन रहा है, इन्फिनिट से रे आएंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब फोकल पॉइंट इसका ये काम में नहीं लेंगे अपन, फोकल पॉइंट कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या होता है, इसके पीछे होता है, इसके पीछे मतलब रेज जो पीछे की साइड में जाएंगी, तो इमेज कहां पे बनेगी, एट फोकल पॉइंट, एट फोकल पॉइंट। कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है। फर्स्ट तो क्या कैसे बन रही है, वर्चुअल बनेंगी। और क्या बनेगी इसमें, स्ट्रेट बन रही है, और वेरी स्मॉल, इसमें भी क्या बनेगी, वेरी स्मॉल बनेगी। यहाँ पे इमेज बन रही है तो इसका मतलब क्या, बहुत ही ज्यादा स्मॉल बन रही है। सेकेंड सिचुएशन चेंज कर दे, बिटवीन इन्फिनिट एंड पोल। यदि कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन्फिनिट एंड पोल के बीच में, तब इमेज जो है उसकी बन जाएगी, इमेज जो है अब यहाँ पे फोकल पॉइंट पे बन रही थी, इमेज जो है इस कंडीशन में जब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हो, इन्फिनिट एंड पोल के बीच में कहीं पे भी इधर रखा हुआ है, तो इमेज जो बनेगी ना वो यहाँ पे कहीं पे भी बन जाएगी,
ठीक है, तो कैसे बन जाएगी, एट बिटवीन, कहां बनेगी, बिटवीन पोल एंड फोकल पॉइंट एफ, यानी बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन एफ एंड पी। कैसे बनेगी, वर्चुअल बनेगी, और वर्चुअल बनेगी, स्मॉल बनेगी और स्ट्रेट बनेगी, यानी सीधी बनेगी। तो ये ध्यान अगर कॉन्वेक्स में कॉन्वेक्स मिरर का जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है, और कॉनकेव मिरर के लिए एक सिचुएशन को छोड़कर सभी के लिए क्या बनती है, वर्चुअल बनती है। वर्चुअल किस में बनेगी, जब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ, फोकल पॉइंट एंड पी के बीच में जब रखा हुआ है, तब कॉनकेव मिरर में इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है। बाकी वर्चुअल इमेज हमेशा किस में बनेगी, कॉन्वेक्स मिरर में बनेगी। ठीक है, तो होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। और आपका फिजिक्स में कोई भी चैप्टर है 12th क्लास का, तो उसमें यदि कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में मेरे को मेंशन कर दे, जिससे मैं उससे रिलेटेड टॉपिक आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।